हेलो एस्पिरेंट्स, अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आप अभी जो है लेक्चरर प्रवक्ता जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर जो प्रवक्ता भर्ती आपकी 2021 में हुई थी उसका जो प्रश्न पत्र है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे और उसमें भी हम जो बात करेंगे वो हम आपका हिंदी जो आपका विषय है हिंदी विषय की बात करेंगे। आप सभी को पता है हिंदी जो है वो आपका यहाँ पर 20 नंबर की जो है 20 मार्क्स की आपकी पूछी जाती है और यहां पर जो इसका स्तर रहता है वो आपका हाई स्कूल स्तर का रहता है। आयोग ने जो है आप लोगों के लिए टॉपिक भी जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची यानी जिनके अर्थ आपके समान हो, विलोम जिनके अर्थ आपके जो हो विपरीत हो, तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आपके उठाए वो हो उनका जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो आपका तद्भव रूप होता है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फिर आपका उपसर्ग और प्रत्यय यानी मूल शब्द से जो पहले लगते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं, मूल शब्द के जो बाद आपके लगते हैं उनको हम आपका प्रत्यय बोलते हैं। वर्तनी शुद्धि के बारे में है, वाक्य शुद्धि ये आपका पूछा है। फिर समास विग्रह, दो शब्द जब आपके मिलकर एक नए शब्द का आपका निर्माण करते हैं उसको समास कहते हैं। उसका जो विघटन होता है उसको विग्रह जो है विग्रह कहा जाता है। संधि, जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसको संधि कहते हैं, उसको तोड़ने को हम आपका संधि विच्छेद कहते हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां जो आपका लोकों में जन भाषा में जो है वो आपका उनको हम आपका क्या बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं। और मुहावरे ऐसे शब्द ऐसे वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ उनका अलग होता है लेकिन उस तरीके भावार्थ जो उनका है वो आपका अलग होता है, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज हम जो है यहां पर जो 2021 का आपका पेपर है 2021 के पेपर को हम करेंगे। 20 क्वेश्चन जो है हम करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, नस्वर शब्द का विलोम है। ठीक है, नस्वर यानी जिसका नाश हो। अब उसका उल्टा क्या होगा, जिसका नाश हो यानी जो कभी भी जिसका नाश ना हो, जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है, हमेशा जो रहता है वो आपका क्या रहता है, वो आपका शाश्वत है। क्या है, शाश्वत जो हमेशा रहे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद चलेंगे हम आपका दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यथेष्ट का विलोम शब्द है। यथेष्ट यानी जितना चाहिए उतना, अपनी इच्छा के अनुसार, ये यथेष्ट का मतलब होता है, जितना चाहिए उतना। ठीक है, तो पर्याप्त बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, पूर्ण ये भी सेटिस्फैक्ट्री है, कम इसका जो आपका है वो क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द बताना है। विलोम मतलब जो आपका क्या रखता हो, जो आपका विपरीत अर्थ रखता हो, उल्टा अर्थ रखता हो। तो यथेष्ट जितना चाहिए उतना, उसका आपका उल्टा क्या हो गया, वो हो गया आपका कम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है कि संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, एक होता है आपका मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द के जो आपका आगे लगता है उसको बोलते हैं हम उपसर्ग, और मूल शब्द के जो आपका बाद में लगता है उसको बोला जाता है प्रत्यय। बाद में प्रत्यय के और भी आपके टाइप होते हैं, कृदंत, तद्धित, उसको अभी हम नहीं जानेंगे, हम प्रश्न पे चलेंगे। संयोग शब्द में उपसर्ग का योग है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी, समाधान योग, संयोग। तो ये ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, वो क्वेश्चन है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है। तो अनु कहां पर पहले नहीं लगा है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पे भी अनुकंपा में अनु लगा हुआ है, अनुच्छेद में भी अनु लगा हुआ है, अनुज्ञा में भी क्या है, अनु लगा हुआ है। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वहां पे लिखा है अनभिज्ञ। क्या लिखा है, वहां पे लिखा है आपका अनभिज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो डी आंसर जो है, डी आंसर सही है। उसके बाद चले हमारा अगले प्रश्न पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गमन में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय यानी बाद में लगने वाला। तो क्या हो जाएगा, गमन में गम धन अन। ठीक है, क्या हो जाएगा, गम धन अन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6।
अब भी यहां पर आपको बताना है कि जो है जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहां पर देखने से ही आपको पता लग रहा है, जान धनकार बराबर जानकार। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, सी आंसर जो है, सी आंसर सही है। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हिंदी जो है वो हाई स्कूल स्तर की पूछी जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप टोटल वैसे लिखे हुए देखेंगे तो 13 टॉपिक हैं, उसमें भी अगर तत्सम तद्भव को एक मान लें, समास समास विग्रह को एक मान लें, संधि संधि विच्छेद को एक मान लें, लोकोक्ति मुहावरे, इस तरीके से तो है वो आपके और कम हो जाते हैं और पढ़ने वाले कम हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से आपका क्या है, वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे यहां पर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो ए है, ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से, अब आप यहां पे देखिएगा, आप कमेंट में जो है वो आंसर लिखने की आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर जो है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो आपका कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 9वें प्रश्न को हम देख लेते हैं जी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जो शुद्ध वाक्य बताना है। यहां पर आपको जो है एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर किसका जो है वो प्रयोग होता है वो हम लोग यहां पे देखेंगे। प्रश्न अगर हम देखें, एक बकरी, दो भेड़, ठीक है, दो भेड़ नहीं होता है, भेड़ें होगा। कई गाय नहीं होता है, गायें होगा। तो कई के साथ गायें होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। बस आपको आगे भी नहीं देखना है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, तो गायें आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका सही उत्तर है। कई गाय नहीं होता है, कई गायें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। भैया कलेजे पर पत्थर रखना। अब देखिए यही मैं आपसे कह रहा था कि मुहावरे जो हैं ऐसे आपके जो हैं वाक्यांश हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ अलग होता है, लेकिन जो उसका भावार्थ है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे कलेजे पर पत्थर रखना, अब किसी के दिल पे पत्थर थोड़ी रख देंगे, ये इसका शब्दार्थ है, शब्दों का अर्थ है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है, इसका जो भावार्थ है वो होता है जी कड़ा करना। क्या होता है, जी कड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, 10 का बी आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लोकोक्ति। भैया लोकोक्ति से क्या करा जाता है, लोगों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ठीक है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलें। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 12 हम कहते हैं सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। संधियां जो है आप इसका बताने की कोशिश करेंगे। संधि जो है वो बेसिकली आपकी 3 तरीके की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके फिर अलग अलग आपके जो हैं वो भाग भी होते हैं। स्वर के आपके जो हैं वो 5 भाग होते हैं, बट हम यहां पर देखेंगे सज्जन शब्द का, तो सज्जन जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऐसे, सत धन जन। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये जो है एक प्रकार का कौन सा है, ये एक प्रकार की आपकी जो है वो व्यंजन संधि है। कौन सी है, ये जो है सज्जन में आपका व्यंजन संधि आता है। कौन सा आता है, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 13। अब बात करते हैं समास की। समास, दो शब्द जब मिलते हैं और एक नया शब्द का, नए पद का निर्माण करते हैं, पूर्व पद उत्तर पद मिलकर एक नए समस्त पद का निर्माण करते हैं, उसको हम समास कहते हैं। समास हमारे यहाँ पे जो है वो 6 प्रकार के जो है, 6 प्रकार के समास हैं।
आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बहुव्रीहि समास की योजना है। बहुव्रीहि समास आपका जो है, बहुव्रीहि समास आपका कहां पे है, ये आप लोगों को जो है, ये आप लोगों को बताना है। तो बहुव्रीहि समास में आपका क्या होता है, दो पद, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें दोनों पद जो हैं वो आपके गौड़ होते हैं, लेकिन जो तीसरे पद के बारे में जो है, तीसरे पद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, क्या है, पीला है अंबर जिसका। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका डी आंसर जो है, डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा में आपको बताना है, ठीक है। तो महात्मा जो है उसका क्या आंसर होगा, उसका होगा आपका कर्मधारय समास। क्या होगा, महान है जो आत्मा, महात्मा कौन है, महान है जो आत्मा, वो आपका जो है कर्मधारय जो है, कर्मधारय समास आपका है। अब हम चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलें। हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक जो है वो प्रत्येक आपका कैसे बनता है, प्रत्येक बनता है प्रतिधन एक, ठीक है, क्या बनेगा, प्रतिधन एक। और ये किस प्रकार की संधि है, ये एक जो है वो यण संधि है। अब मैंने आपको बताया संधियां स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के फिर से आपके जो है 5 भाग होते हैं, ठीक है, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और एक संधि होती है दीर्घ संधि, ठीक है। ये 5 संधियां होती हैं, स्वर के भाग होते हैं। तो वहां पर जो प्रत्येक है, प्रत्येक में आपका जो है वो यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आपका निर्मम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्मम। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी सही उत्तर है। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न जो है अगोचर। अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, ठीक है। आप देखेंगे इसको कि जिसे कोई जीत ना सके, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, जो सबसे आगे रहे। तो अगोचर होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, उसको हम जो है वो अगोचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसको हम आपका अगोचर जो है, अगोचर बोलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर जो है 18, प्रश्न नंबर 18 है कि मत्स्य का तद्भव रूप है। बहुत इजी है, मत्स्य का तद्भव रूप जो है वो आपका क्या होगा, मत्स्य का तद्भव रूप आपका जो है वो मछली होगा। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। फूल का जो है वो तत्सम शब्द है। फूल का, फूल यानी पुष्प, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए। और आज का जो है वो हमारा अंतिम प्रश्न है, धनु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो धनु शब्द का जो आपका पर्यायवाची है वो आपका क्या है, वो आपका कोदंड है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर हमने जो है 2021 का जो पेपर है वो कर लिया। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चंस का लेवल देख लिया होगा, सब हाई स्कूल स्तर के हैं, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। हम आगे और भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।